नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीरव त्रिवेदी, आपका बिजनेस कंसल्टेंट एंड प्रोडक्टिविटी कोच। आज हम बात करेंगे ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी की। अगर आज तक आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को सब्सक्राइब करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आप नए यूजर्स हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। आज जो टॉपिक पे दोस्तों बात करने वाले हैं वो है ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी। ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी की वजह से इंडस्ट्रीज में बहुत सारे प्रॉफिट हो सकता है या काफी सारी जगह पे उसके लॉसेस को मैनेज किया जा सकता है। अगर आप ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसीज को देखेंगे तो इंडस्ट्रीज जो एक्सपांशन कर रही है वो एक्सपांशन के बाद काफी टाइम क्राइसिस में आ जाती हैं और क्राइसिस में आ जाने के बाद उनके लॉसेस बढ़ जाते हैं, उनके पास सेल्स इतना नहीं रहता है और बहुत सारे एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आज पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी क्या है, उसको कैसे गिना जाता है और उसको एक इंडस्ट्रीज में इंप्रूव कैसे किया जाता है। पूरे वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपकी इंडस्ट्रीज के जो लॉसेस है आप उसको इजीली रिकवर कर सकते हैं और उसमें से आप बहुत सारा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी है क्या और इसके क्या क्या यूज है। महज फरमाइए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लेथ मशीन है या एक सीएनसी मशीन है जो 8 घंटे की एक शिफ्ट में काम करता है। 8 घंटे की शिफ्ट में कारीगर कभी वॉशरूम जाते हैं, कभी उनका टी ब्रेक रहता है, कभी उनका लंच ब्रेक रहता है। तो 8 घंटे की शिफ्ट में मान लीजिए कि वो 7 घंटे ही सीएनसी मशीन या लेथ मशीन ऑपरेशन में आता है। जैसे ही सेल्स बढ़ता जाता है, इंडस्ट्रीज क्या सोचती है कि अभी हमें एक और मशीन ले लेना चाहिए, तो इंडस्ट्रीज एक मशीन और ले लेती है। वापस सेल्स बढ़ता है, इंडस्ट्री एक और मशीन ले लेती है, यानी अभी इनके इन्वेस्टमेंट 3 मशीन का हो गया। और थोड़ा सा अगर सेल्स कम होगा तो आपका मशीन्स आइडियल कंडीशंस में रहेगा, उसके ऑपरेटर्स आइडियल कंडीशंस में रहेंगे, यानी आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी और इसकी वजह से एक्चुअली इंडस्ट्रीज में क्राइसिस आ जाती है। बेहतरीन तरीका ये था कि आपको 3 मशीन डेवलप करने की जगह शायद एक ही मशीन को ऑप्टिमाइज यूज करना चाहिए था, शायद 2 शिफ्ट में काम करना चाहिए था, शायद 3 शिफ्ट में काम करना चाहिए था। अगर आप 2 या 3 शिफ्ट में काम करेंगे तो एक ही मशीन, यानी आपका मशीन का जो इन्वेस्टमेंट पहले 3 मशीन का हुआ था उसकी जगह एक ही मशीन के इन्वेस्टमेंट में आप सिर्फ अपना वर्कर या ऑपरेटर्स जो है मशीन्स के उसकी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, बाकी वो नहीं है। जो कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वर्कर या ऑपरेटर की, वही बढ़ रही है। अगर आपका सेल्स कम हुआ तो वर्कर या ऑपरेटर की कॉस्ट को आप उनको छुट्टी दे सकते हैं, उनको शिफ्ट दे सकते हैं, उनको कोई और तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो आपका जो डेड इन्वेस्टमेंट है या एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम होगा। इसकी वजह से आपकी लायबिलिटीज कम होगी। तो बेसिकली ये चीजों को समझने के लिए ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी यूज होती है और ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी से इंडस्ट्रीज में बहुत सारा चेंजेस ला सकता है। ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी 3 महज चीजों के ऊपर गिनी जाती है। एक है कैलेंडर टाइम, दूसरा है परफॉर्मेंस रेट और एक है क्वालिटी रेट। आइए दोस्तों ये तीनों चीजों को डिटेल में जाके समझते हैं कि ये होता क्या है। पहली चीज है कैलेंडर टाइम या कैलेंडर रेट। ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी में ये तीनों फैक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपका जो एफिशिएंसी रेट आता है वो है आपकी इंडस्ट्रीज की एफिशिएंसी। एवरेज इंडस्ट्रीज में देखेंगे और महज एसएमई में देखेंगे तो हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो 50-60% से ज्यादा कभी भी आती नहीं है। तो पहले देखते हैं कि कैलेंडर टाइम क्या होता है। पूरे वीडियो को देखते रहिएगा कि ताकि आपको ये पता चले कि कैलेंडर टाइम कैलकुलेशंस कैसे होता है, आपका परफॉर्मेंस रेट का कैलकुलेशंस कैसे होता है और उसके साथ आपका क्वालिटी रेट का कैलकुलेशंस कैसे होता है और ये ओईई को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहली चीज देखते हैं कैलेंडर टाइम। कैलेंडर टाइम या कैलेंडर रेट है यानी अवेलेबल टाइम और रन टाइम का अगर आप डिवाइड करते हैं टाइम तो आपके पास कैलेंडर टाइम मिलेगा। यानी इट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैलेंडर टाइम कैसे गिना जाएगा। मान लीजिए आपके यहाँ पे 8 घंटे की शिफ्ट चल रही है, तो ये 8 घंटा जो है आपका अवेलेबल टाइम है। उसमें से आपका आधे घंटे का लंच ब्रेक है, 15 मिनट के 2 टी ब्रेक है, तो 1 घंटा मशीन चलता नहीं है, यानी एक्चुअली रन टाइम हुआ 7 घंटे ही। तो अगर आप रेशियो निकालेंगे और वो जो परसेंटेज आते हैं वो है आपका कैलेंडर टाइम। मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है तो आप देखेंगे तो उसको पता चलेगा कि कैलेंडर टाइम किसे कहते हैं। दूसरी चीज आएगी परफॉर्मेंस रेट। परफॉर्मेंस रेट यानी एक मशीन का साइकिल टाइम। आपको पता है कि अगर ये बेहतरीन साइकिल टाइम के साथ काम करे तो 1 मिनट में
एक पीस निकल सकता है, यानी 60 मिनट में 60 पीस निकलने चाहिए। लेकिन किसी भी वजह से, चाहे वो सेटअप टाइम है, मशीन बंद हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर्स नहीं था, टूल टेकल्स नहीं मिले थे, FIS बराबर नहीं हुआ है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, और मशीन स्टॉपेज है, या कहीं और कोई रुकावट आ गई जिसकी वजह से 60 मिनट में 60 पीस मैन्युफैक्चर होने चाहिए थे, उसकी जगह वहां पे 40 पीस ही मैन्युफैक्चर हुए हैं। तो ये जो रेशियोज मिलेगा, वो जो आपको रेशियो मिल रहा है वो आपका है परफॉर्मेंस रेट। तो तीसरी जो चीज है वो है आपका क्वालिटी रेट। क्वालिटी रेट यानी ये है कि जो आपने पीसेस बनाए उसमें से आपने अच्छे पीस कितने बनाए। काफी टाइम इंडस्ट्रीज में ये होता है कि जितने पीस बने हैं उसमें से कुछ एक पीसेस का रिजेक्शन होता है और कुछ एक पीस का रिवर्क होता है। तो ये अगर पीसेस को हम निकाल देते हैं तो आप क्या आएंगे क्वालिटी रेट वाले पीसेस। मान लीजिए कि आपकी इंडस्ट्रीज में आपने जैसे हमने परफॉर्मेंस रेट में देखा कि 60 पीस बनाने चाहिए थे लेकिन 40 पीस ही बने। अगर 40 पीस बने हैं तो उसमें से अच्छे पीस कितने बने। मान लीजिए 40 पीस में से 30 पीस ही अच्छे बने हैं, तो आपका ये रेट आएगा कि आपका ये जो डिविजन्स है वहां पे अच्छे पीस और कितने पीस बने हैं उसका जो आपका रेशियोज है वो आएगा आपका क्वालिटी रेट। ये तीनों चीजों को मिला के आपकी जो मिलेगी वो ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी है। यहाँ पे हम लोग कुछ एक टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ जिसकी वजह से आप अपनी ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी को ज्यादा मगजमारी किए एकदम इजी एफर्ट से आप इंप्रूव कर सकते हैं। पहली टिप्स ये है कि आपको पहले कैलेंडर टाइम को इंप्रूव करना चाहिए। आप देखिए कि आपके मशीन्स कितने घंटे बंद रहते हैं, कितने घंटे यूटिलाइजेशंस में आते हैं और वहां पे क्या सॉल्यूशंस है कि जिसकी वजह से आपके मशीन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस पे चले। काफी टाइम ये भी होता है कि आपके मशीन में जो स्पीड या फीड वगैरह सेट की गई है वो वहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी ऑप्टिमम स्पीड से वो काम नहीं कर पाते। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, काफी सारी इंडस्ट्रीज में नाइट शिफ्ट में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन निकलता है। वैसे देखा जाए तो दिन जितना ही प्रोडक्शन निकलता है, लेकिन अगर आप मुआयना करेंगे तो रात को वर्कर 1 या 2 घंटा कहीं ना कहीं से आराम कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो वो शायद ज्यादा स्पीड से काम करते हैं, जिसकी वजह से आप दो चीज हो सकती है, एक तो आपका डे टाइम है वो अंडर यूटिलाइज हो रहा है, या नाइट को वो ओवर स्पीडिंग करके आपकी मशीन की कैपेसिटीज जो है उसको ओवरलोड कर रहे हैं जिससे मशीन खराब हो सकता है। तो दोनों चीजों को इंप्रूव कीजिए कि आपके यहाँ पे प्रोडक्शन कैसे ज्यादा निकल सकता है। दूसरी जो बातें हैं वहां पे परफॉर्मेंस रेट है। हर एक ऑपरेटर को साइकिल टाइम के हिसाब से टारगेट दे दीजिए कि जो साइकिल टाइम है उस हिसाब से प्रोडक्शन होना चाहिए, और नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से ऑपरेटर को आप सपोर्ट कीजिए कि वहां पे ये प्रोडक्शन ये साइकिल टाइम के हिसाब से निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम है उनको डे टू डे ऑपरेशंस में आ रहे हैं वो बाहर आएंगे। तीसरी जो चीज है क्वालिटी रेट को आप मुआयना कीजिए कि कौन से प्रोडक्ट में रिजेक्शन आ रहा है, कौन सी प्रोसेस से रिजेक्शन आ रहा है, कौन से मशीन से रिजेक्शन आ रहा है, कौन से बंदे से ज्यादा रिजेक्शन आ रहा है। इसका एक पूरा ग्राफ बनाइए, ग्राफ बना के पैरेटो कर लीजिए। पाई चार्ट बना सकते हो आप, पैरेटो बना सकते हैं। पैरेटो बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सी प्रोसेस में सबसे ज्यादा रिजेक्शन आ रहे हैं, और इसकी वजह से वहां पे जाके आप उसको रूट कॉज ढूंढिए। रूट कॉज ढूंढने के बाद उसको थोड़ा सा अगर रिपीटेटिव है और कांस्टेंट आपको ये रिजेक्शंस मिल रहा है तो वो प्रोसेस के ऊपर फोकस कीजिए, तो वहां पे आप इनको इंप्रूव कर सकते हैं। एक और चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा ये टिप्स के बावजूद कि आपकी इंडस्ट्रीज में आपको कभी भी हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन नहीं करना है। आपकी इंडस्ट्रीज में हमेशा आपको वर्टिकल एक्सपेंशन करना है। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन यानी दोस्तों क्या है कि इंडस्ट्रीज में एक मशीन को 3 शिफ्ट में चलाने की जगह वो 3 मशीन ले आते हैं और एक ही शिफ्ट चलाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा लॉस ये होता है दोस्तों कि जितनी बार आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट का एक फिक्स एक्सपेंस आपको हमेशा लगेगा। मान लीजिए आपने 25 लाख रुपए के सीएनसी, एक ही सीएनसी को 3 शिफ्ट में यूज करने की जगह 3 मशीन ला लिए, यानी आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट वहां पे बढ़ जाएगा क्योंकि आपके फिक्स एक्सपेंस वहां पे बढ़ रहे हैं। ये फिक्स एक्सपेंसेस न बढ़ाने हैं तो आप हमेशा उम्मीद कीजिए कि एक ही मशीन को मल्टीपल टाइम में यूज कैसे करें, मल्टीपल शिफ्ट में कैसे यूज करें। वहां पे सिर्फ आपको ऑपरेटर की कॉस्ट लगेगी, शायद ओवर टाइम की कॉस्ट लगेगी, लेकिन वो कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, यानी अगर आपके पास सेल्स नहीं है तो ये वेरिएबल कॉस्ट को आप कम कर सकते हैं, आपके पास फिक्स लायबिलिटी नहीं है। मेजॉरिटी टाइम कंपनी ने हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करने में इतना पैसा गवाया है कि फिर सेल्स अगर थोड़ा सा भी कम होता है तो ये प्रॉफिटेबल कंपनी जो बहुत अच्छे से चल रही थी वो एक्सपेंशन करने के बाद लॉस मेकिंग फर्म में ट्रांसफर हो जाती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपनी इंडस्ट्रीज को ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है
वो बढ़ता जाएगा। आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं उसके ऊपर हमेशा ध्यान दीजिए, और ये ओई जो है वो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को ध्यान कम करने में बहुत ज्यादा मददरूप हो सकती है। अगर आप हमारे नए यूजर हैं या हमारे चैनल्स को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि आज जो हमने बातें की उसमें से कौन सी चीज आप अपनी इंडस्ट्रीज में इंप्लीमेंट करेंगे जिससे आपकी ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी या प्लांट में आपको फर्क पड़ेगा। आपके कोई सवाल है जो लीन के साथ ताल्लुकात रखते हैं, या आपको ऑपरेटिंग एफिशिएंसी या लीन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में कोई भी चीज अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर से बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, ताकि हम वो टॉपिक के ऊपर हम आपके पास एक वीडियो प्रस्तुत कर पाए। अगर आप नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और नीचे लाल जो बटन दिया गया है बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास नए से नया वीडियो आता रहे। मैं आशा रखता हूं कि जो ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी का वीडियो है वो आपको हेल्पफुल रहेगा और इससे आप पूरा आपकी इंडस्ट्रीज की गिनती कर पाएंगे। धन्यवाद।